हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। आपका ऑप्शन है ए गरुड़, बी लिली, सी सफेद लिली, डी सफेद गरुड़। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सफेद लिली। आपका अगला सवाल है, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए गोदावरी घाटी, बी नर्मदा घाटी, सी दामोदर घाटी, डी महानदी घाटा। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दामोदर घाटी। आपका अगला सवाल है, एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनता है। आपका ऑप्शन है ए 1 बिट से, बी 4 बिट से, सी 8 बिट से, डी 10 बिट से। दोस्तों, का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 बिट से। आपका अगला सवाल है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। आपका ऑप्शन है ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस, डी 273 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, का सही जवाब है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। आपका ऑप्शन है ए लिम्पोपो नदी, बी वाओ नदी, सी जाम्बेजी नदी, डी नाइजर नदी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लिम्पोपो नदी। आपका अगला सवाल है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई। आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी पर, बी जल में, सी हवा में, डी किसी अन्य ग्रह पर। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जल में। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। आपका ऑप्शन है ए 32, बी 20, सी 12, डी 4। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 20। आपका अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। आपका ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, डी विटामिन ए। दोस्तों, आपका सही जवाब है आपसे डी विटामिन ए। आपका अगला सवाल है, फरमान का निर्धारण किसने किया। आपका ऑप्शन है ए लेवोजिया, बी कैवेंडिश, सी प्रीस्टले, डी सोरेनसन। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सोरेनसन। आपका अगला सवाल है, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है। आपका ऑप्शन है ए लिथियम, बी क्लोरीन, सी पोटेशियम, डी सोडियम। दोस्तों, का सही जवाब है ऑप्शन सी पोटेशियम। आपका अगला सवाल है, हरिद्वार किस नदी के घाट पर स्थित है। आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी सतलुज, सी चंबल, डी गंगा। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गंगा। आपका अगला सवाल है, गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए एसिटिलीन, बी मीथेन, सी एथेन, डी प्रोपेन। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मीथेन। आपका अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी सिकंदर लोदी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अकबर। आपका अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए 8 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 10 जनवरी, डी 11 जनवरी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 9 जनवरी। आपका अगला सवाल है, इनमें से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। आपका ऑप्शन है ए अरस्तु, बी स्ट्रेबो, सी कोपरनिकस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अरस्तु। आपका अगला सवाल है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है। आपका ऑप्शन है ए पत्ता, बी जड़, सी तना, डी टहनी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तना। आपका अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना। आपका ऑप्शन है
ए अप्रैल 2004, बी अप्रैल 2008, सी अप्रैल 2010, डी अप्रैल 2012। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अप्रैल 2010। आपका अगला सवाल है, सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर, डी तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। आपका अगला सवाल है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपका ऑप्शन है ए 206, बी 270, सी 211, डी 300। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 300। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कानपुर, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी शिमला। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शिमला। आपका अगला सवाल है, महाभारत के अनुसार निम्न में से कौन धृतराष्ट्र का भाई था? आपका ऑप्शन है ए दुशासन, बी विदुर, सी द्रुपद, डी जयद्रथ। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विदुर। आपका अगला सवाल है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी नहर, बी गांधी नहर, सी जवाहर नहर, डी सुभाष नहर। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? आपका ऑप्शन है ए अशोक चक्र, बी परमवीर चक्र, सी भारत रत्न, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत रत्न। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए विक्टोरिया, बी ओस्का, सी लेनिनग्राद, डी लिवरपूल। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लिवरपूल। आपका अगला सवाल है, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए जॉर्ज यू, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी दादा भाई नौरोजी, डी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। आपका अगला सवाल है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 3 जून 1947, बी 24 मार्च 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 3 जून 1947। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपका ऑप्शन है ए मोर, बी तोता, सी बाज, डी कबूतर। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मोर। आपका अगला सवाल है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? आपका ऑप्शन है ए हिरण, बी नीलगाय, सी सिंह, डी गैंडा। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंह। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? आपका ऑप्शन है ए चीता, बी तेंदुआ, सी बाघ, डी सिंह। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बाघ। आपका अगला सवाल है, शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मौस होता है? आपका ऑप्शन है ए चैत्र, बी माघ, सी पोष, डी फाल्गुन। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फाल्गुन। शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है? आपका ऑप्शन है ए चैत्र, बी बैशाख, सी माघ, डी कार्तिक। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चैत्र। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? आपका ऑप्शन है ए विक्रमी संवत, बी शक संवत, सी कोलम संवत, डी ग्रेगोरियन संवत। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शक संवत। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3,
डी 4 दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सिंह, बी सांड, सी घोड़ा, डी हिरण। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हिरण। आपका अगला सवाल है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए शीर्ष भाग, बी मध्य भाग, सी आधार भाग, डी पूरा भाग। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शीर्ष भाग। आपका अगला सवाल है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रगान से, बी राष्ट्रगीत से, सी संतूर वादन से, डी फिल्मी धुन से। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रगीत से। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आपका ऑप्शन है ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी आनंदम मठ, डी भारत भारती। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आनंदम मठ। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? आपका ऑप्शन है ए 1886 ईशून्य में, बी 1896 ईशून्य, सी 1906 ईशून्य में, डी 1907 ईशून्य में। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1896 ईशून्य। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है? आपका ऑप्शन है ए 52 सेकेंड, बी 60 सेकेंड, सी 65 सेकेंड, डी 90 सेकेंड। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 65 सेकेंड। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? आपका ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सर मोहम्मद इकबाल, डी सरोजिनी नायडू। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपका ऑप्शन है ए जन गण मन अधिनायक जय, हे बी हिंद देश का प्यारा झंडा, सी वंदे मातरम, डी सारे जहां से अच्छा। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वंदे मातरम। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? आपका ऑप्शन है ए 50 सेकेंड, बी 52 सेकेंड, सी 55 सेकेंड, डी 59 सेकेंड। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 52 सेकेंड। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? आपका ऑप्शन है ए 1911 कलकत्ता में, बी 1931 कलकत्ता में, सी 1950 दिल्ली में, डी 1896 कलकत्ता में। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? आपका ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सरोजिनी नायडू, डी अरविंद घोष। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान है? आपका ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी सरे जहां से अच्छा, सी जन गण मन, डी हिंद देश का प्यारा। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जन गण मन। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी पिंगली वेंकैया। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? आपका ऑप्शन है ए 20, बी 22, सी 23, डी 24। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 24। आपका अगला सवाल है,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? आपका ऑप्शन है ए समुद्री नीला, बी गहरा नीला, सी काला, डी हरा। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गहरा नीला। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? आपका ऑप्शन है ए 1:2, बी 2:3, सी 3:2, डी 2:1। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2:3। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।